किसान साथियों नमस्कार। आज हम पूसा बासमती 17-18 की बात करेंगे और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें रुपाई कब की गई और खाद का प्रबंधन किस प्रकार किया गया। आप देख पा रहे हैं साइड ये बीच में मेड़ पड़ी हुई है। ये 2 चक है हमारे, यानी कि 2 फार्म हाउस है हमारे। ये लगभग 5 एकड़ का हमारा फार्म हाउस है, संपूर्ण फार्म हाउस किसान साथियों। तो इसमें हमने रुपाई लगभग समय से हो गई थी, यानी कि हमारी रुपाई किसान साथियों देरी से चल रही थी, थोड़ी 8 से 10 दिन की देरी में। फिर भी हमने इसमें रुपाई सही समय पे कर दी थी। और जो इसके दूसरे साइड जो फार्म हाउस देख रहे हैं उसमें रुपाई हमें 8-9 दिन बाद करनी पड़ी थी। जिस समय किसान साथियों रुपाई हुई थी उसमें बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी और ये धान पूरी तरह सूखे में तैयार की है हमने, यानी कि पूरा वर्ष पूरे महीने सूखा रहा था। इसको पंपिंग सेट से पानी भर के ही हमने तैयार किया और बारिश अंत में हुई जब बालियां निकलना आराम हो गई हैं, तो अब बारिश हुई है। किसान साथियों आप देख पा रहे हैं इसमें बालियां निकलना आराम हो गई हैं और इसमें आपको कई जगह मकड़ी के जाला दिख रहे हैं। कई किसान साथी मकड़ी के जाला को धान का दुश्मन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किसान साथियों। एक जो छोटी सी मकड़ी होती है रेड कलर की, इसको रेड माइट बोलते हैं, वह सिर्फ पत्तियों को खाती है। इसके अलावा मकड़ी हमारी मित्र होती है और जब ये धानों में जाला बना लेती है तो इस जाले में शत्रु कीट आकर फंस जाते हैं, जिससे हमारी धान के पौधे में नुकसान बहुत कम हो पाता है। 17-18 धान में हमेशा खाद की मात्रा बहुत ही कम रखनी चाहिए और इसमें यूरिया बहुत ही कम डाला जाता है किसान साथियों। अब हम दूसरे वाले फार्म हाउस में आ गए हैं किसान साथियों। ये आप देख पा रहे हैं इसमें बारिश न होने की वजह से घास इतनी ज़्यादा हो गई थी, इस धान की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, यानी कि इसमें धान के पौधे जगह जगह दिख रहे थे। घास के अलावा इसमें कुछ दिख नहीं पा रहा था। कुछ नई तरह की घासें उगना शुरू हो गई हैं। प्रत्येक वर्ष घास का नया स्वरूप देखने को मिलता है। कई घास इस तरह की होती है कि वो हर्बिसाइड डालने के बावजूद भी नष्ट नहीं होती है। हम हर्बिसाइड बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। जब ज़रूरत होती है तब हम उसको गौमूत्र के साथ में मिलाकर डालते हैं। गाढ़ा गौमूत्र एक इन्हेंसर आता है, इसकी रचना या हम कह सकते हैं इसके फाउंडर और जिसका निर्माण डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने की थी, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ में हम डाइल्यूट करके किसी भी फंगीसाइड या किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करते हैं, उसका अपटेक कई गुना बढ़ जाता है और उसमें जो रासायनिक टॉक्सिटी होती है उसको पूरी तरह ये रिमूव कर देता है 24 घंटे के बाद। तो इस तरह से हम यदि किसी भी प्रकार की जैविक खेती में रसायन का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हमें जैविक खेती बाद में देखना है, पहले हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है और फसल की ग्रोथ को अच्छी करना है। ये पहली प्राथमिकता होती है किसान साथियों। तो उसके लिए हमें बीच बीच में जब भयंकर रोग आ जाता है या कुछ हमारे धान की ग्रोथ अच्छी नहीं होती तो हमें मजबूरी में थोड़ा सा रसायन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम उसकी रसायन की संरचना को तोड़कर हमें डालना चाहिए, जिसका प्रभाव हमारी फसलों पर ना रहे, क्योंकि हम वो फसल खाएंगे तो हमारे शरीर में भी उसके कण विद्यमान रहेंगे और आ जाएंगे जो हमें नुकसान का कारण बनेंगे। आप देख पा रहे हैं किसान साथियों सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। सामने सूर्य देवता दिख रहे हैं आपको, बहुत ही शानदार व्यू है। हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हमने इसमें कुछ बीच बीच में गैप भी दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं संपूर्ण खेत में ग्रोथ एक समान है किसान साथियों और ग्रीनरी बहुत ही शानदार है। ये हमने बीज पूसा बासमती 17-18 का ये हमने पूसा विश्वविद्यालय दिल्ली से मंगवाया था। ये DNA प्रमाणित बीज है हमारा, क्योंकि ये हमारे एक किसान मित्र इसे लाए थे, हमने उनसे लेकर आए थे इस बीज को। तो किसान साथियों देखते हैं इसमें कितना परिवर्तन रहता है। जो सामान्य बीज होता है जो हम दुकानों से खरीदते हैं उसमें इसमें कितना अंतर रहता है, क्योंकि दुकानों में
लोकल की भरमार रहती है किसान साथियों। किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है और दुकानदारों द्वारा किसानों को ठगा जाता है। बीच कुछ होता है, देते कुछ है, कीमत कुछ होती है और किसानों से कीमत अनाप शनाप ली जाती है। किसान साथियों, आप इस तरह के अच्छे बीजों का हमेशा चयन करें, जिससे हमेशा आपकी फसल अच्छी रहे। ये आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, बीच बीच में हमने लाइनिंग छोड़ी हुई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, क्योंकि सूरज हमेशा पूर्व में निकलता है, इसके बाद दक्षिण होते हुए पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। तो ये गैप इसलिए रखना पड़ता है किसान साथियों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन और धूप प्रॉपर जाती है नीचे तक और फिर नीचे जाके पौधों में फैलती है, जिससे जड़ों को भी सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाती है, तो पौधे हमारे अच्छी ग्रोथ करते हैं। हमेशा धान में गैपिंग से लगाना चाहिए, ज़्यादा घनी इसकी रुपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप स्पेस ज़्यादा देंगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, किले की ग्रोथ अच्छी होगी। घनी जब धान हम लगाते हैं तो किले की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन ज़्यादातर किसानों का मानना है कि हमें घनी रुपाई करनी चाहिए, इससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। ये बिल्कुल पूरी तरह गलत है किसान साथियों। आप जितनी गैपिंग से धान की रुपाई करेंगे उतनी आपका प्रोडक्शन बहुत ही शानदार आएगा, उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यदि आप घने रखेंगे तो हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं सही से जा पाएगी और धूप भी नहीं सही से जा पाएगी, क्योंकि ज़मीन को भी धूप और हवा चाहिए। सिर्फ पानी से ही नहीं हमारी फसल ग्रोथ कर सकती है। इस तरह आप धान का मैनेजमेंट अच्छे से रखिए किसान साथियों। बारिश नहीं, बारिश अंतिम समय में हमें बारिश हुई है। हमने संपूर्ण धान का जो ग्रोथ है ट्यूबवेल से ही पानी लगाने से ही किया है। हमने निरंतर इसमें पानी लगाया और धान की ग्रोथ को रुकने नहीं दिया। आज धान हमारी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसके पहले जब भी रुपाई हुई थी तब हमने दिखाया था, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, देखने में खेत अच्छा नहीं लग रहा था। हमने आपसे कहा था किसान साथियों कि 1 से 1.5 महीने बाद हम जब खेत दिखाएंगे तो बहुत ही शानदार ग्रीनरी होगी और खेत पूरा हरा भरा होगा। तो आप देख पा रहे इसमें पूरा खेत हरा भरा है, बालियाँ निकलना आरंभ हो गई हैं। इसके बाद बालियाँ जब निकल आएंगी उसका भी हम वीडियो डालेंगे आपको किसान साथियों की बालियाँ उसमें किस तरह की आई और किलों की संख्या लगभग एक सामान्य स्थिति में कितनी रही, वो भी हम आपको बताएंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसमें हमने किसान साथियों जो भी खाद डाली है वो हमने पकाकर डाली है भट्टी खाद के रूप में। तो इसमें हमने सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं जो अक्सर हमारे 80% किसान नहीं देते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान साथी यूरिया, DAP, पोटास, NPK और जिंक यही डालते हैं, या कई किसान साथी हमारे सागरिका भी डाल देते हैं। सागरिका का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है किसान साथी। जितने भी इफ्को के प्रोडक्ट हैं इनमें रिजल्ट बहुत ही कम है, इसलिए हमेशा अच्छा प्रोडक्ट लें, किसी एक प्रोडक्ट के भरोसा ना करें। हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट उपयोग करें जिससे आपको शानदार रिजल्ट मिले। खाद डालने का भी हमें तरीका होता है किसान साथियों। कई किसान साथी अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं। हमने इसमें किसान साथियों 15 दिन बाद धान का पहला डोज दिया था। इसमें हमने 2 बोरी यूरिया डाला था भट्टी खाद में बना के, तो हमारा वो लगभग 6 से 7 बोरी बन गया था। और उसमें हमने पोटेशियम ह्यूमेट और पोटेशियम फुलबेट, इसके अलावा भी हमने इसमें सल्फर भी दिया था किसान साथियों, और पोटेशियम के रूप में कई सारे हमने इसमें प्रोडक्ट दिए थे। जब आप सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे तो आपके फसल की ग्रोथ निरंतर अच्छी बनी रहेगी, एक समान फसल होगी। कई किसान साथी हमने इसमें खली का भी प्रयोग किया था, नीम की खली का भी प्रयोग किया था और सरसों की खली का भी इसमें प्रयोग किया था। भट्टी खाद में हमने मिलवा दिया था उसको पाउडर बनवा के, और हमने जिंक का भी प्रयोग किया था। मतलब जो भी खाद जिसमें रसायन होता है उसको हमने उसकी बॉन्डिंग तोड़ कर ही इसमें दिया था। किसी भी हमने खाद को इसमें डायरेक्ट नहीं डाला। और हमने इसमें किसान साथियों DAP और पोटास का एक दाना भी नहीं दिया है। तो आप देख पा रहे हैं वास्तव में हमारी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बहुत ही शानदार ग्रोथ है। आप कोई भी खाद दें किसान साथियों, एक बोरी में लिखा होता है, चाहे DAP हो, चाहे पोटास हो, यूरिया, आप उसको 2 से 3 दिन के लिए
मिट्टी में रख दें। जितनी खाद है उससे दोगुनी मिट्टी ले लें, या घूरा है सूखा आपके पास, या मिट्टी आधा घूरा लेके आप उसमें मिलाकर 2-3 दिन रख दें। इसके बाद उसको छिड़काव करें। तो उसमें जो केमिकल होता है, क्योंकि रासायनिक खादें जितनी भी फैक्ट्री से आती हैं सीधे किसानों के पास, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए भेजा जिससे हमारे पास खाद सुरक्षित पहुँचे। उसमें साफ लिखा रहता है बोरी में, लेकिन हम लोग इसको गौर नहीं करते हैं। जो उसमें हम जब मिट्टी में या खाद में उसमें घूरे में मिलाकर रख देंगे तो उसमें जो भी केमिकल पड़ा होगा उसका पूरी तरह विघटन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब इसके बाद हम अपने फसल में उसको डालेंगे तो फसल पूरी तरह उसको, जितनी भी खाद डालेंगे पूरी तरह उसको ऑब्जर्व करेगी, अवशोषित करेगी, वेस्ट नहीं जाएगी। 20 किलो यूरिया डालेंगे तो 20 किलो ही प्राप्त होगी और उसी दिन से लगना आरंभ हो जाएगी किसान साथियों। लेकिन कई किसान साथी को बताने के बावजूद भी वो नहीं समझते। उन्हें यूरिया दुकान से लाना और सीधा खेत में डालना है, बस यही सीखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कई किसान सुनते ज़्यादा हैं लेकिन अमल में नहीं लाते हैं। करना चाहिए। ठीक है, आप खुद करिए किसान साथियों, दूसरा करे न करे भाड़ में जाए, क्या करना है। देखा देखी में हमें कोई काम नहीं करना, हमें अपने आप को अच्छा काम करना है, अपनी फसल को अच्छा पोषण देना है। और यदि हमने कल्चर भी इसमें चलाया पानी के साथ में किसान साथियों, क्योंकि हम कई सालों से अपनी ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं और हम उसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो भी कल्चर है उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना डाइल्यूट, बिना मल्टीप्लाई के। तो यदि एक बोतल का 1 एकड़ का डोज रहता है ग्रोथ अवस्था में, तो यदि आप उसको स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो पानी के साथ में चला दें। क्वांटिटी यानी कि क्वालिटी जब आप ज़्यादा रखेंगे तो उसको जो पानी के साथ जब चलाएं तो उसका ड्रिप इतना स्लो रखें कि आपका 1 लीटर ही खाद 1 एकड़ में आसानी से पहुंच जाए। तो इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। हम इसमें बेस्ट डिकम्पोजर का भी प्रयोग करते हैं किसान साथियों, और इसमें हम कई तरह के कल्चर का प्रयोग करते हैं। हमने जीवामृत का भी इसमें प्रयोग किया था, और नेक्स्ट टाइम 1-2 बार इसमें हम हल्की सी खादों का प्रयोग और करेंगे, और धीमे धीमे खाद का प्रयोग हम पूरी तरह इसमें बंद कर देंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार धान की फसल खड़ी हुई है। हम यूरिया किसान साथियों बहुत ही ना के बराबर डालते हैं, क्योंकि यूरिया फसल को जल्दी बढ़ा देती है, और यूरिया डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना यूरिया के हम फसल की ग्रोथ प्राप्त नहीं कर सकते।